वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है हरे मसाले वाले चिकन की। ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत लजीज चिकन बनता है। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है मुर्गी आधा किलो, दही 1 कप, लहसुन के जवे हमें 2 जगह चाहिए, एक जगह 3 और दूसरी जगह 2 जवे, नमक आधे से 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, तेल आधा कप, हरा धनिया 2 गड्डी, पुदीने की पत्तियां 15 से 20 अदद, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। सबसे पहले हरी चटनी बना लें जिसके लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, 3 जवे लहसुन के, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के एक बारीक पेस्ट बना लें। चटनी पीसने के बाद दही, 2 जवे लहसुन और नमक को भी ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लें। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो आप दही, नमक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद चिकन को पैन में डालें और साथ ही ये दही का मिक्सचर डालकर इसे पका लें। इसे हमें दही के पानी में और चिकन के अपने पानी में ही बॉईल करना है। वक्फे से ढक्कन हटाकर चिकन को चेक करते रहें, ऐसा ना हो कि वो नीचे लग जाए। हमें इसे इतनी देर तक कुक करना है कि वो बिल्कुल गल जाए और इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। जितनी देर में चिकन तैयार होता है, दूसरे पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच तेल ले लें और इसमें जो हमने हरा मसाला पीस के रखा है, इस मसाले को पीसने के लिए आप 1/4 से आधे प्याली तक पानी शामिल कर सकते हैं। इस मसाले को डालें और इसे इतनी देर तक कुक करें कि ये अच्छी तरह से भुन जाए और आपको लगने लगे कि अब तेल इससे अलहदा हो रहा है। इसके बाद जब चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाए और उसका तमाम पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर तेल शामिल करें और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें तैयार हरा मसाला शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सबसे आखिर में पिसी काली मिर्च और 2 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कवर कर कुछ देर के लिए दम पर छोड़ दें। 2 से 3 मिनट तक दम पर रखने के बाद हरे मसाले की चिकन को डिश आउट करें और गर्मा गर्म नान और सलाद के साथ पेश करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।